नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार पाओ यूट्यूब चैनल। समय हो गया है आज की ताजा खबरों का। नागरिक विमानन मंत्रालय ने रविवार को एक्स पर लिखा, मिडिल ईस्ट में भूराजनीतिक घटनाक्रम के कारण उत्पन्न हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के चलते 1 मार्च को घरेलू एयरलाइंस द्वारा संचालित कुल 350 उड़ानें रद्द की गई। मंत्रालय ने यात्रियों को सलाह देते हुए कहा, अपनी फ्लाइट की स्थिति संबंधित एयरलाइन से जांच लें और सहायता के लिए उनके साथ संपर्क में रहें। अमेरिका और इजरायल के हमलों के बीच ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल ने तेहरान के निवासियों से राजधानी छोड़ने की अपील की है। सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से कहा गया कि इजरायल और अमेरिका मिलकर लगातार ईरान की राजधानी के ऊपर हमला कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से बिना किसी अफरातफरी के राजधानी से जितनी दूर यात्रा कर सकते हों कर लें। ईरान अमेरिका तनाव के बीच एयर फ्रांस ने 28 फरवरी और 1 मार्च को तेल अवीव, इजरायल से आने जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयर फ्रांस ने आगे बताया कि 28 फरवरी के लिए बेरूत, लेबनान, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात और रियाद, सऊदी अरब से आने जाने वाली उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। एयर फ्रांस आने वाले दिनों में इन गंतव्यों के लिए अपनी उड़ान योजनाओं के बारे में बाद में जानकारी देगी। रविवार 1 मार्च 2026 से ऑनलाइन जनरल क्लास और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने का नियम बदलने जा रहा है। रेल यात्री अब भारतीय रेल के यूटीएस ऐप से न तो जनरल क्लास की टिकट बुक कर पाएंगे और न ही प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर पाएंगे। अब सिर्फ रेलवन मोबाइल ऐप से ही ऑनलाइन जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुक किया जा सकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत का दावा किया है। ट्रंप ने इसे इतिहास के एक क्रूर युग का अंत बताते हुए ईरानी जनता से अपना देश वापस लेने की अपील की है। ट्रंप ने बताया कि इजराइल के साथ मिलकर किए गए बेहद सटीक और आधुनिक खुफिया ऑपरेशन के कारण खामेनेई और उनके साथ अन्य नेता खुद को बचा नहीं सके। इस सैन्य कार्रवाई में ईरान के रक्षा तंत्र को भारी नुकसान हुआ है। इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत हो गई है। उनकी मौत के बाद ईरान में 40 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। ईरान की प्रेस टीवी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान पर यूएस इजरायली हमलों में आयतुल्लाह अली खामेनेई शहीद हो गए हैं। होली से पहले आम जनता को महंगाई का झटका लगा है। तेल कंपनियों ने 1 मार्च को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 28 रुपए की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब 19 केजी वाला एलपीजी सिलेंडर 1768.50 रुपए में मिलेगा। पहले इसका रेट 1740.50 रुपए था। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो आप उपभोक्ता के लिए राहत की बात है। राजपाल यादव ने 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, समझौते के समय कोई वकील शामिल नहीं था। यह लड़ाई अहम की लड़ाई है। वह व्यक्ति चाहता है कि मैं 5 करोड़ के बदले उसके पैरों पर गिर जाऊं। उसे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए। अगर पैसे की बात होती तो मैं 2013 से ही देने को तैयार था। कभी कभी कागजी कार्रवाई से ज्यादा लोगों के शब्दों और रिश्तों पर भरोसा किया जाता है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान में नए कमांडर इन चीफ का ऐलान हो गया है। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी को ईरान का नया कमांडर इन चीफ बनाया गया है। ईरान का कहना है कि वह सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेंगे। ये अपराध माफ नहीं किया जाएगा। निशाने पर अमेरिकी बेस होंगे। यह हमला कुछ ही देर में होगा। श्रीलंका क्रिकेट के दिग्गज और हेड कोच सनत जयसूर्या ने अपने पद से हटने का फैसला कर लिया है। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खराब प्रदर्शन और सुपर 8 में बगैर जीत के बाहर होने के बाद सूर्या ने बड़ा कदम उठाया। पाकिस्तान के खिलाफ 5 रन की करीबी हार के बाद जयसूर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि वे अब इस जिम्मेदारी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई और अन्य कमांडर की मौत के बाद ईरान इतिहास का सबसे बड़ा हमला करने वाला है। अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी मीडिया ने यह दावा किया है। शनिवार सुबह खामेनेई अपने दफ्तर में मारे गए थे। उनकी मौत के बाद ईरान में 7 दिन का सार्वजनिक अवकाश और 40 दिन के शोक का ऐलान किया गया है।
यूएस इजरायली हमले में आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान को अब नया सुप्रीम लीडर मिल गया है। आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया है। मोज्तबा को लंबे वक्त से सरकार के पीछे की शैडो पावर माना जाता रहा है, जो IRGC के जरूरी अपॉइंटमेंट्स को कंट्रोल करते थे, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की देखरेख करते थे और अपने पिता के करीबी लोगों को मैनेज करते थे। ईरान के मीनाब में स्थित शजराए-तीबा गर्ल्स स्कूल पर हुए इजरायली हमले में करीब 108 छात्राओं की मौत हो गई। खून से लथपथ थैलों और चारों तरफ बिखरी किताबों के बीच अपने बच्चों के लिए रोते माता-पिता। इन दर्दनाक तस्वीरों ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। सुनहरे भविष्य का सपना देखने वाली बच्चियां लाशों में तब्दील हो गयी। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पिछले 48 घंटे पूरी दुनिया के लिए घातक साबित हुए हैं। इस दौरान में ऐसी उठापटक देखी गई जिसने पूरी दुनिया को अस्थिर कर दिया है। सबसे पहले पाकिस्तान और अफगान विवाद ने युद्ध का रूप ले लिया। फिर मॉरिशस ने मालदीव के साथ सभी संबंध खत्म कर दिए और स्थिति तब बद से बदतर हो गई जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर संयुक्त हमला कर दिया। नागपुर के राउलगांव स्थित SBL एनर्जी लिमिटेड में भीषण विस्फोट हुआ है। इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, वहीं 18 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक यह घटना सुबह करीब 7 बजे घटी। SBL कंपनी खनन में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक और अन्य विस्फोटक बनाती है। सुबह जब मजदूर विस्फोटक बना रहे थे तभी जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। यूएस इजराइल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत के बाद कई देशों में प्रदर्शन हो रहा है। भारत में भी श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और लखनऊ समेत कई शहरों में शिया मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने खामेनेई के समर्थन में एक विशाल रैली निकाली और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने चेतावनी दी कि वे अपना अंत देखेंगे। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में मिली राहत के बाद इस मामले की सुनवाई अब 9 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को CBI ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की पीठ करेगी। बता दें कि शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सबूतों के अभाव में केजरीवाल और सिसोदिया को बरी कर दिया है।